Rockstars, a very warm welcome to your favorite channel, Byju's. My name is Kriti and I am your chemistry expert. And आज grade 6 students हम करने वाले हैं sorting materials into groups, revise in one go, in one single session. एक बारी में पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर देंगे. So I welcome all of you to this brand new session of rapid revision, the last lab. So आज का जो चैप्टर है 30 मिनट्स के अंदर हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे. सो आई वॉन्ट यू टू बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्पिरिट, क्योंकि अब ये रिविजन से हमें अपनी प्रिपरेशन रिफाइन करनी है, मार्क्स इंप्रूव करने हैं, एंड आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ. ऑलराइट, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. बहुत इजी चैप्टर है बिकॉज सॉर्टिंग इज अ वे ऑफ लाइफ. यू नो, साइंस इज ऑल अराउंड अस. अगर हम ध्यान से देखें तो हम कितनी चीज़ें सॉर्ट ही करते हैं लाइफ में, सो दैट इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अस, है ना. सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और इसी के बारे में इन डेप्थ अब पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर विद इन 30 मिनट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि मटीरियल्स होते क्या हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स. जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें जो हम यूज कर रहे हैं उसे हम मटेरियल कहते हैं. नाउ हो सकता है कि हम मेटल यूज कर रहे हो, कोई फैब्रिक यूज कर रहे हो, प्लास्टिक, ग्लास, ऑल दीज आर डिफरेंट मटेरियल्स. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूं, इफ आई जस्ट एनालाइज वन सिंगल ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा हो. लाइक यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास फ्राइंग पैन या यू टॉक अबाउट अ कुकर, होता क्या है उसमें, देयर इज वन कुकिंग रीजन जो मेटल से बना होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, एंड देन देयर इज अ हैंडल जो वुड या प्लास्टिक का बना है बिकॉज वी डोंट वांट हीट टू गेट ट्रांसफर्ड टू अस, right? So different materials can be used to make different parts of the same object. Also different materials used for making the same object. Let's say हमारे पास ग्लास है, हो सकता है वो स्टील का ग्लास हो सकता है वो प्लास्टिक का हो सकता है वो पेपर, डिस्पोजेबल पेपर ग्लास हो. तो ऑब्जेक्ट अब सेम है, ग्लास है, बट वो अलग अलग मटेरियल से भी बन सकता है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स अराउंड अस, एंड जब हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होती हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पता होती है, देन वी कैन एक्चुअली मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि हमें कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है. नेक्स्ट, इस सेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, सॉर्टिंग हम किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, हम करते क्यों हैं. सी व्हेन वी अरेंज एवरीथिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. इट सेव्स आवर टाइम, इट सेव्स आवर एनर्जी टू यू नो मे बी टू कंपेयर थिंग्स और टू फाइंड थिंग्स, टू लोकेट थिंग्स. उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने में आसानी हो जाती है. इट्स ईजी टू हैंडल देम. तो सॉर्टिंग तो बहुत ज़रूरी है, राइट? अब किस बेसिस पे, हाउ डू वी डिसाइड कि हमें सॉर्ट कैसे करना है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स. इट कुड बी बेस्ड ऑन यूज, it could be based on shape, based on material, sorting based on appearance, then it could be based on hardness, transparency, flotation, solubility. So many different ways. Now we are going to pick each one of them one by one and understand कि कैसे हम different parameters के basis पे sorting कर सकते हैं. Okay. But before I dive straight into the sorting part of it or the criteria which is being used, another important thing is why exactly sorting is important. Now look at this. Look at this picture. Everything is scattered, or maybe this picture. Look at any of these pictures. Everything is so scattered. Now imagine कि सब कुछ sorted पड़ा हुआ है. If everything is scattered, you'll actually take more time to find something, and if everything is sorted, you will take less time to locate things. इसीलिए we have to make this conscious effort that we sort everything around us so that it's kind of beneficial for us only. We save time, we save energy, as I just told you. तो sorting हम अपने लिए ही कर रहे हैं. Sorting की knowledge होना बहुत ज़रूरी है. You can actually apply it in your real life as well. All right. Sorting definitely makes our life easier. Now look at this. All these things are kept in a certain way. देखने में भी अच्छा लग रहा है, ढूंढने में भी आसानी होगी, हमारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. इट विल बिकम ईजियर फॉर श्योर. नाउ द डिफरेंट क्राइटेरियाज दैट वी हैव
वहां जाने से पहले व्हाट इज सॉर्टिंग आपको पता होना चाहिए. आई एम श्योर यू नो इट बाय नाउ. इट्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एक पर्टिकुलर मैनर में हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड differences. Similar items are being placed together. Different items are placed at different places. Okay. अब क्यों कर रहे हैं? Because it provides an ease in handling objects. हम आसानी से चीजें हैंडल कर पाते हैं अगर वो सॉर्टेड वे में है. इमेजिन यू कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड आपने अपनी यूनिफॉर्म जो है एक सॉर्टेड वे में यू केप्ट इट टुगेदर. द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू नो कि बेल्ट कहाँ है, टाई कहाँ है, फॉर दैट मैटर एवरीथिंग. यही अगर आप स्कैटर करके रख दोगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लोकेटिंग दीज थिंग्स. सो डेफिनेटली हैंडलिंग पार्ट बिकम्स ईजी. ऑल्सो दिस सॉर्टिंग मेक्स इट ईजी टू स्टडी एंड कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे अगर आप देखो कैसे स्कैटर्ड कपड़े हैं, वही सेम लॉट ऑफ क्लोथ्स आर टेकिंग लेसर स्पेस हियर. दैट्स द ब्यूटी ऑफ सॉर्टिंग. चलिए अब एक एक क्राइटेरिया को अच्छे से स्टडी करते हैं कि क्या हमारा बेसिस है कुछ भी सॉर्ट करने का. सो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यूज के बेसिस पे कर सकते हैं. मतलब सिमिलर यूसेज थिंग्स आर बेसिकली केप्ट टुगेदर. व्हाई? बिकॉज दे सर्व द सेम पर्पस, है ना. सो यू विल नोटिस कि हम सारे कपड़े, सारे क्लोथ्स, वी कीप इट एट वन प्लेस. ऑल स्टेशनरी आइटम्स आर केप्ट टुगेदर, all toys are kept together, all groceries are kept together. You know, if you open your fridge, you will find all eatables there. You know, if you open your cupboard, clothes would be there. Or maybe, you know, if you open your bookshelf or, you know, study table का आप कोई drawer open करते हो, you know, all books would be there together. So this kind of makes it easier for us to find things because we know similar uses के जो items है, they'll be placed together, which is basically serving the same purpose. Use मतलब same purpose वो serve कर रहे हैं. Now, so this was sorting that is based on use. उसका use क्या है, हम उसे कहाँ पे use कर सकते हैं. Another way of sorting can be based on shape. We've got so many different shapes. तो हम similar shape वाले objects को भी साथ में रख सकते हैं. Let's say triangular objects को we've placed together, spherical objects को placed together, rectangular, cylindrical. Now this is very basic, right? It could be any shape. So this is another way जिसके हेल्प से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन मटीरियल. अब यहां पे ध्यान से देखेंगे. लुक एट एनी ऑफ दीज इमेजेस. टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटीरियल. दैट मीन्स यहां पे दीज आर प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक स्ट्रॉस. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं बट सेम मटीरियल, दोनों प्लास्टिक के बने. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. We've got leather ball, we've got leather bag. Again, different objects, but material जो उनको बनाने में use हुआ है वो same है. Wooden chair, wooden table. As I said, different objects है, same material use हो रहा है. Steel glass, steel spoon. Okay, so हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स सेम मटेरियल से बना सकते हैं. इनफैक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट की भी बात करूं, सिंगल ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. जैसे अभी हमने फ्राइंग पैन देखा था, है ना, उसमें हमने मेटालिक रीजन भी रखा हुआ है, हमने वुड भी रखा हुआ है. ओके, सो बेसिकली मटीरियल के बेसिस पे हम इजीली सॉर्टिंग कर सकते हैं, करना भी चाहिए. दिस वे यू नो थिंग्स बिकम इजियर फॉर अस. नाउ ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स. बहुत सारे मटीरियल्स हैं, कुछ भी इनमें से हो सकता है. दे कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल और मोर देन वन टाइप ऑफ मटीरियल ऑल्सो, जस्ट लाइक अ फ्राइंग पैन और मे बी अ कुकर, मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू फॉर दैट मैटर. नाउ आई वांटेड टू थिंक, कैन सॉर्टिंग बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से कंडक्टिविटी? थिंक अबाउट इट. कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉर्टिंग हो सकती है कि नहीं? लेट मी नो इन द चैट. चलिए, मूविंग ऑन to the next way, next parameter that is going to help us to sort things. Next one we have is based on appearance. Appearance क्या होता है? How something looks, how something appears. देखने में वो object कैसा है. ठीक है? Now there are some objects जो बहुत shine करते हैं. Let's say I talk about aluminium foil, any metallic scale that you see, gold bangles, steel glass. ये सब में एक चीज कॉमन है कि कहीं ना कहीं मेटल है ना. So metals are generally lustrous. Lustrous means they're going to shine. They're going to have a shiny surface.
On the other hand, we've got non-lustrous materials as well, जैसे कि wooden chair, plastic straws, pen, cardboard. In fact, आप पेन से पेपर पे लिख रहे हो, even paper will have a dull surface. So basically, we can identify a metal by its luster. Okay, so this is another way by which we can actually sort things based on appearance, by based on how something looks. Shine है कि नहीं है, lustrous है कि नहीं है. Now, interesting fact. Did you know that some metals lose their shine? There are some metals that can lose their shine because of the action of air and moisture. Air and moisture present है, उसकी वजह से कुछ metals अपनी shine lose कर सकते हैं. But the good part is, if you remove the dull part, the dull layer, the top layer, आप उसे remove करोगे, then the luster can again be observed. Let's say the top layer has lost its shine, but if you remove the top layer, the dull part of it, then again जो नीचे बाकी की जो layers हैं, again they will have that kind of luster. So yes, remember this, that metals can lose their shine or luster when they're exposed to air and moisture for a long time. And you'll find a lot of metals losing their luster for that matter. Okay, let me know any one example that you can think कि अभी ये है जो मैंने personally experience करा है. Let me know in the chat any metal that you've seen has lost its luster over time. Okay, चलिए next basis is sorting based on hardness. Now अभी hardness क्या है? Basically we have two kinds of objects. We have some objects which are hard, we have some objects which are soft. Now you cannot change the shape of hard objects by pressing, or maybe you cannot cut them easily. For example, stone. अब मैं stone को अगर मैं press कर रही हूँ, मैं इसकी shape change नहीं कर सकती, right? Hammer, coin, steel glass, we can't really put pressure and change the shape. Of course, it depends how much pressure we are putting. उस पे भी होता है, but it's not easy to change their shape by pressing. Okay. Now this property is basically known as hardness. That means that the object is difficult to compress. It's not impossible, it's difficult to compress. Okay. On the other hand, we've got soft objects. Sponge, right? We can easily press a sponge. Cotton, feather, wool. So इनको compress करने में जब हम इन पे pressure apply करते हैं, इनकी shape हम easily change कर पाते हैं, है ना? Easily. We can actually मतलब ऐसे we can separate cotton pieces easily. It's not difficult, right? So this is the criteria based on hardness. Next, there is something called brittleness also. If something just breaks, that is brittleness. So the property of a substance to break down into smaller pieces when pressure is applied. Now look at this glass. अगर ये ग्लास की बॉटल जो है मेरे हाथ से छूट गई, बहुत डांट पिटेगी और बहुत सारे इसके पीसेस हो जाएंगे, ठीक है? और if I use, let's say, any sharp object and I just place it over it, I apply pressure, then again it can easily break. But imagine a coin. Now if a coin falls on the ground, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा. Thankfully, currency जो है, जो coins हम use कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. The moment they fall on the ground, they'll break. और इतनी easily pressure apply करके, of course, वो break नहीं कर रहा है. So brittleness is basically the property जिससे जो substance है वो break कर रहा है whenever pressure is being applied. All right, moving on. Next, we have sorting based on transparency. Transparency. Now, we have three categories or subcategories over here: transparent, translucent, and opaque. Look at the picture and I'm sure you can figure out what it means. चलिए, transparent से start करते हैं. It allows light to pass through them. You can easily see through any transparent object. Let's say glass. Clearly, we can figure out कि ये जो बच्चा है ये glass के पीछे बैठा हुआ है, because we can see. We can easily see through the glass and we can spot the kid. Translucent allows partial light to pass through them. मतलब these are the materials through which things can be seen but not clearly. Let's say butter paper जो हम baking में use करते हैं. Okay. Next one is opaque. Clearly
it allows no light to pass through them. So these are the materials through which we cannot see, things cannot be seen. For example, let's say there is a wooden door over here. Now we cannot see what's behind that. Okay, that means it's an opaque object. Similarly, they can give you any object in the exam and they can ask you whether it's transparent, translucent or opaque. Let's say magnifying glass. We know that it's going to be transparent. Frosted window, we know it's going to be translucent. Steel glass is going to be opaque. So I hope this is crystal clear to all of you. What are transparent objects, what are translucent objects and what are opaque objects. तो opaque के थ्रू देखना बहुत मुश्किल है, ट्रांसपेरेंट के थ्रू देखना बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड इसके बीच में आता है ट्रांसलूसेंट, जो थोड़ी सी लाइट जो है अलाउ कर देते हैं पास होने की. सो वी कैन पार्शियली सी थ्रू है, हमें दिखता है क्या है बट नॉट एज क्लियरली एज वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. So this was the basic criteria based on transparency. So you need to know the property or the parameter and how further subcategories are being made. Next, moving on to the next criteria. So the next criteria that we have is sorting based on flotation. मतलब basically float कर सकता है कि नहीं कर सकता वो object. Now there are some objects that remain at the surface, है ना. कौन से होंगे वो? These are the objects which are lighter than water. जो पानी से लाइटर है वो सरफेस पे रहेंगे पानी की, मतलब वो फ्लोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल we've got wood, for example we've got plastic, right? So these are the objects that are going to float. But there are some objects that are going to go down, मतलब they are heavier than water. वो वाटर से ज़्यादा हैवी है, तो वो क्या करेंगे, वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो सिंक कर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव स्टोन, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव कॉइन, यू कैन सी नेल्स आर ऑल्सो प्लेस्ड हियर, कीज आर प्लेस्ड हियर, राइट. सो some objects will remain at the surface while others are going down. So some are floating while others are sinking. So this is another criteria using which we can sort various objects around us. Next criteria is something very simple which you must have witnessed yourself. I'm sure आपने kitchen में experience किया होगा. Sorting based on solubility. Now there are some water soluble substances जो completely dissolve कर जाते हैं पानी में, मतलब if you add them to water they'll disappear. ऐसे substances को हम क्या कहते हैं, that they are soluble substances. For example salt, vinegar. अब जैसे salt है, if you add salt to water वो completely dissolve कर जाएगा. vinegar एक liquid, ऐसा liquid जो पानी में completely dissolve कर रहा है, तो अलग अलग layers नहीं बनेगी, ठीक है. but there are water insoluble substances also. ये क्या होते हैं, they do not dissolve completely in water, मतलब they will settle down or they will form a separate layer, but वो dissolve नहीं कर रहा है. for example sand will settle down. sand को आप पानी में add करो, it will settle down. oil, अगर मैं oil की बात करूँ, it will form a separate layer. oil is also not soluble in water, it will form a separate layer. so sand, oil ये क्या हुए, insoluble substances. so solubility के basis पे भी आपसे question पूछा जा सकता है. now there's something I want all of you to know. There's a term dissolution. Now sometimes they ask you what this is, so you should know कि dissolution क्या है. It's the process by which one substance mixes completely in another substance. Basically it's dissolving one substance into another. So salt को water में हमने dissolve किया, stir किया, salt dissolves in water, ठीक है. So this is dissolution of salt in water. Now rate of dissolving can change, या rate of dissolution can change with temperature also. क्या नेचर है लिक्विड का या जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है, क्या स्पीड है स्टर करने की, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो चेंज हो सकता है, ठीक है. सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट क्राइटेरियाज, हमारे पास कितने सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं टू एक्चुअली मेक श्योर दैट वी आर सॉर्टिंग थिंग्स बेस्ड ऑन let's say uses or appearance or whether they are floating or they are sinking, transparency. You need to know all of these. It's very simple, it's a very scoring chapter, but ये सारा आपको आना चाहिए. तो एक क्विक फटाफट से समरी हो जाए of whatever we have done till now.
इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर. यू नीड टू नो क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हमने यूज करे हैं. सबसे पहले हमने यूज की बात करी. सिमिलर यूसेज आइटम्स को हमने साथ में रखा. दिस इज वन वे ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स. लेट्स से ग्रोसरीज आर केप्ट टुगेदर, स्टेशनरी, क्लोथ्स, ऑल दीज थिंग्स जिनका जो यूज है सेम है, उन्हें हम साथ में रख देते हैं. नेक्स्ट हमने बात करी थी शेप की. जिनकी शेप सेम है उन्हें हम साथ में रख रहे हैं. रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स को साथ में रख रहे हैं, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स को साथ में रख रहे हैं. देन मटीरियल. All wooden things can be kept together. Wooden spoon, wooden glass, wooden chair, wooden table. Similarly, all plastic things can be sorted together. Okay. And of course, there are so many other materials also. Based on appearance. Appearance कहता how something looks. Shiny है कि नहीं है, lustrous है कि नहीं है. This was another criteria. Then based on hardness. क्या आप उसे compress कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. वो hard है कि soft है. And we also learned about brittleness over here. Objects that can break easily जब हम pressure apply करते हैं. Next one we have is transparency. Transparency मतलब वो light को allow कर रहा है pass through खुद से कि नहीं. कितनी visibility है when we see through that object. अगर तो full visibility है तो वो transparent हुआ. अगर partially visible है, like the other object is partially visible through that object, we say it's translucent. And अगर बिल्कुल visible नहीं है तो opaque. जो बिल्कुल लाइट पास नहीं कर रहा अपने से, it is going to be opaque. Flotation, floating capability है कि नहीं है. If it remains at the surface, if it floats, then of course है. If it goes down, then we say it is sinking. And based on solubility, something that dissolves in water will be soluble in water, and something that does not dissolve in water will be insoluble in water. And we learned about dissolution term as well. So these are all the important points in one go that you need to know. अगर अच्छे से ये सारे points आपको समझ आए हैं, तो before I actually give you a question, I want all of you to quickly hit the like button. जल्दी से हम like कर देंगे कि yes ma'am, we have understood all these points, and if any question based on this is going to come in the exam, we are confident enough to tackle the same. तो जल्दी से I hope हम like करेंगे. And then एक question है. I want all of you to let me know the answer of this question in the comment section. Let's see what the question says. Question कह रहा है pick one material from the following that is completely soluble in water. तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, बहुत सारे क्राइटेरिया या पैरामीटर्स देखे जिसकी बेसिस पे सॉर्टिंग हो सकती है. उसमें से we have picked up one thing over here. Solubility. So solubility पे क्वेश्चन है chalk powder, tea leaves, glucose, sawdust. अब इन चारों में से whatever the correct answer is, whatever you think is completely soluble in water, do let me know in the comment section. मुझे ज़रूर बताना. This is your homework question. And revise all the important properties. जितनी भी हमने important properties करी हैं, वो सारी की सारी properties अच्छे से revise करो, क्योंकि उन पे sorting के questions तो definitely इस chapter से आने ही आने हैं. And with this, we've come to the end of this chapter revision, rapid revision under 30 minutes. I hope आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. आप समझ चुकी हो कि क्या पैरामीटर्स हैं सॉर्ट करने के, क्यों सॉर्टिंग करनी है, एंड हाउ सॉर्टिंग इज मेकिंग आवर लाइफ ईजी और ईजियर फॉर दैट मैटर. सो यस, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे रियल लाइफ में आपने अप्लाई भी करना है, क्योंकि whatever we are learning, you need to apply that in order to actually make your life very organized, to actually make your life simpler and easier. So जहाँ जहाँ आपको लगता है आप sorting कर सकते हैं अपने level पे, start with that, because now you know कि इसके बहुत सारे फायदे तो हैं. It's going to make your life easy, it's going to make everything around us organized, and of course it's basically going to help us, it's going to save our time and effort in more than one way. राइट तो हम जल्दी से सॉर्टिंग को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे. एंड अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्विकली हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स आपके 30 मिनट्स में रिवाइज होने वाले हैं.
ये रैपिड रिविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन है right before your final exam. So go ahead, subscribe and don't forget to share it with your friends. And thank you so much for joining in. I'll see you super soon. Don't forget to give the answers in the chat. होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट में ज़रूर बता के जाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएंगे. I'll see you super soon. Take care. Bye bye.